रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम में स्वदेशी नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया है। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेत्र को आकाश की आंख कहा जाता है। पहले से और घातक और हल्का। After 20 years wait, Netra A, E, W and C finally cleared for the full combat role. Full combat role का मतलब समझिए, इससे पहले हम सिर्फ ट्रायल मोड पर थे। तो ये हमारा क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम के तरीके काम करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो ठिकानों का पता किया कि कहां पर आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, वह इसी का कमाल था। AEW&C जो हमारा सिस्टम है, जिसे हम आकाश की आंख या नेत्र सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसने हमको सफलता यहां पे दिलाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम में स्वदेशी नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया है। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेत्र को आकाश की आंख कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मनों के विमानों, जहाजों, मिसाइलों को बहुत पहले पता लगाकर वायुसेना को सतर्क कर देता है। ये मंजूरी नेत्र प्रोग्राम के विकास, परीक्षण और ऑपरेशनल जांच पड़ताल के पूरा प्रोसेस होने के बाद दी गई है। नेत्र भारत का पहला स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। अब इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल तैनाती के लिए तैयार कर दिया गया है। नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 विमान पर लगा है। इसमें उन्नत सेंसर लगे हैं जो हवा में उड़ते दुश्मन विमानों, समुद्र की सतह पर चल रहे जहाजों, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दूर से पहचान लेते हैं। ये सिर्फ पता नहीं लगाते, बल्कि युद्ध के दौरान कमांडो को रियल टाइम जानकारी देते हैं, लड़ाकू विमानों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये प्रणाली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता बढ़ाती है, मतलब एक जगह से मिली जानकारी को पूरी वायुसेना के साथ तुरंत साझा किया जा सकता है। नेत्र को 3 EMB 145 विमानों पर विकसित किया गया है। इनमें स्वदेशी मिशन एवियोनिक्स और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह जोड़ा गया है। नेत्र ने बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे युद्ध क्षेत्र में आकाश की आंख के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसने दुश्मनों की गतिविधियों पर गजब नजर रखी, शुरुआती चेतावनी दी, वायुसेना के कमांडरों को लड़ाई का सटीक नक्शा दिया। इस सफलता ने नेत्र की विश्वसनीयता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। CABS की डायरेक्टर के मुताबिक भारतीय वायुसेना की इस स्वदेशी नेत्र की तलाश तकरीबन 1983 में शुरू हुई। सरकार ने डीआरडीओ के तहत एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया। शुरुआती अध्ययन प्रोजेक्ट गार्जियन के तहत किए गए। 1991 में इटली से खरीदे गए नेवल रडार को HS-748 आवरो विमान पर लगाकर परीक्षण किया गया। यह देश में पहली बार ऐसा रडार उड़ान भरने का मौका था। इसके बाद लंबी मेहनत की गई और नेत्र तैयार हुआ। पहले 3 नेत्र विमानों को IAF को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के साथ सौंपा गया। अब FOC मिलने के बाद ये पूरी तरह ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा कर चुके हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कुल 6 इस तरह के प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 रूसी IL-76 विमानों पर इजरायली फॉल्कन सिस्टम है, 3 स्वदेशी नेत्र हैं। नेत्र के FOC मिलने से स्वदेशी हिस्से की संख्या बढ़ गई है। FOC मिलने का मतलब भी अगर हम समझाएं तो अब सभी परीक्षण ये पास कर चुका है। वास्तविक युद्ध स्थितियों में पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है। इससे पहले IUC में यह सीमित रूप से इस्तेमाल होता था, अब वायुसेना इसे पूरी तरह से तैनात कर सकेगी। नेत्र का विकास और एकीकरण डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, उद्योग भागीदारों को इस संयुक्त प्रयास से हुआ है। इसमें स्वदेशी तकनीक का भारी इस्तेमाल हुआ, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, रखरखाव की लागत घटेगी। नेत्र भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी, नियंत्रण की क्षमता बढ़ा देगा। आने वाले वक्त में और ज्यादा नेत्र जैसे प्लेटफॉर्म विकसित होंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की पहुंच और निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, ये एयरक्राफ्ट देखिए ना, यू रिक्वायर आइज इन द स्काई। कैसे मारना है? ब्रह्मोस से मारना है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि पूरा माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है? जैसे जमीन पर रडार होते हैं, उसी प्रकार से हवा में भी रडार होते हैं दोस्तों। आप इनको फ्लाइंग रडार भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्लाइंग रडार समझेंगे, फिर आपको ये थोड़ा सा छोटा समझ में आएगा। क्या बोलेंगे? ठीक है, रडार है। नो, नॉट एट ऑल दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है। पूरा बैटलफील्ड का एक इमेजरी बना के आपको देता है। इट इज नॉट जस्ट रडार, इट इज सो मेनी बिट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कमिंग एंड दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड। तो जो ग्राउंड पे जो कमांडर्स हैं, जिनको डिसीजन लेने हैं, उनको सारी की सारी खबर मिल जाती है कि किस वक्त क्या हो रहा है। ये देखिए साहब, ये भारत का इंडिजिनस नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑन थर्सडे रिसीव्ड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। 3 एम्ब्रेयर EMB 145 ऑफ ब्राजील प्रोक्योर्ड इन 2008 में करा था पहले, फिटेड विद नेत्राज AESA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार, राइट? Active electronic scanned array radar took maiden flight in 2011 में and handed over to the Indian Air Force in 2017, then 2019 and 23 with a detection range of 375 kilometers and 270 degree coverage। तो ये पूरा इसका इतिहास है। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट, मिसाइल और अदर एरियल थ्रेट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, फ्यूज डेटा, फॉर्म मल्टीपल सेंसर्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम डेटा। बिल्कुल, अब जैसे भारत के ऊपर हमला हुआ, इतने ड्रोन, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी क्रूज मिसाइल, इतने एयरक्राफ्ट, इतने हेलीकॉप्टर, पूरा एक इमेज बना के दे रहा है एयरक्राफ्ट, पूरा इमेज बना के दे रहा है। इसके अलावा
भारत के पास इजरायली ओरिजिन के फैल्कॉन एवैक्स है माउंटेड ऑन लार्जर IL-76। IL-76 भी दोस्तों रशियन प्लेटफॉर्म है। तो IL-76 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नियर 360 डिग्री कवरेज। अच्छा, आप इसको देखेंगे, इसका 270 डिग्री का कवरेज है, जो इजरायली है उसका 360 डिग्री कवरेज है। द नेत्रा मार्क II क्लियर्ड बाय द CCS कॉस्ट ऑफ 19,000 crore बेस्ड ऑन 6 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट विद रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स। तो आज की तारीख में ये हैं 6, लेकिन एयरफोर्स को चाहिए 18, तो और ज्यादा इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो जहाज है ना, ये आपको लेना पड़ता है अलग से, राइट? दिस सॉफ्टवेयर एंड इसके जो अंदर है पूरा, द इंटायर सॉफ्टवेयर, इवन द हार्डवेयर, दिस इज इंडियन। ये जो जहाज है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जहाज उसके लिए प्लेटफॉर्म है, राइट? जहाज प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर क्या माउंटेड है और ये काम क्या करता है, ये पूरा का पूरा मामला इंडियन है और डेवलप बाय DRDO, माउंटेड ऑन एम्ब्रेयर, fully Indian mission system, airborne early warning, tactical airspace control, monitoring hostile aircraft and drones, active electronically scanned radar, 240 से लेकर 300 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज और सिक्योर डेटा लिंक्स। ये जो हम कह रहे हैं कि तकरीबन 300 किलोमीटर का रेंज है, ये कह रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा 500 का। तो धीरे धीरे भारत इसका रेंज भी बढ़ा रहा है। After 20 years wait, Netra A, E, W and C finally cleared for the full combat role. Full combat role का मतलब समझिए, इससे पहले हम सिर्फ ट्रायल मोड पर थे। तो ये हमारा क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम के तरीके काम करने वाला है और ये क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, वन बाय वन समझते हैं। नेत्रा हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई हम इसको बोले कि आसमान की आंख है, वो भी भारत की है। बेंगलुरु में जो है चीजें स्थापित है और वहीं से जो है इसको स्टार्ट किया गया। देखो इसका नाम है द इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हमने खुद बनाया है, सारी तकनीकी हमारी खुद की है, हम कहीं दूसरे देश से या किसी दूसरे की सहायता के बिना इसको बना रहे थे। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मतलब है कि आसमान से ही हमें चेतावनी दे दी जाएगी कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। जब भी किसी के भी फाइटर जेट्स या किसी भी दुश्मन विमान को हम देखते हैं तो कई बार होता है कि बहुत बाद में जानकारी मिलती है। जैसे आपने बॉर्डर 2 देखा होगा, हमला होने के बाद जो है हमारे यहाँ से जो है बचाव वगैरह कार्य स्टार्ट किया गया। लेकिन अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि कहाँ पर क्या होने वाला है तो जाहिर सी बात है हम अपना जो डिफेंस है उसको और मजबूत कर पाएंगे और इसी वजह से इसको यहाँ पर बना करके तैयार किया गया है। 1971 में जब वॉर हुआ तो जीत तो गए थे 1975, लेकिन हमने एक चीज सीखी थी कि भाई बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं जिनको हमें ठीक करने की जरूरत है। अगर वो ठीक कर ले तो हम भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो एयरबॉर्न रडार सर्विलांस सिस्टम प्रोजेक्ट जो है सफर्स अनदर, ये जो है लगातार बहुत सारी न्यूज रही थी कि कभी इसको परमिशन मिली, कभी परमिशन नहीं मिली। तो अगर बात करें कि भाई इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, DRDO ने 1983 में इसको स्टार्ट करने की बात की थी, इसके लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया था। 1980 है, 1990, ये पूरा जो है एक टाइमलाइन है इसका। अभी हम इसको वन बाय वन कवर करते चलेंगे कि क्या हुआ। देखो 1971 के पास जो है वॉर होता है, उसके बाद जीत तो हम जाते हैं, लेकिन हमने जो है इसमें 1985 में एक पहल रखी DRDO ने कि हम एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे जो रडार जैसा ही काम करेगा, लेकिन आसमान में उड़ता हुआ रडार जो हमें आसपास की सारी जानकारी देता रहेगा ताकि हम अपने आप को तैयार कर पाए। देखो उद्देश्य लिखा है पहली स्वदेशी हवाई प्रारंभिक चेतावनी। चेतावनी हमें मिलती है, लेकिन जैसे मान लीजिए चौकियां बनी होती हैं छोटी छोटी, वहां पर कोई जो है लगातार पहरेदारी कर रहा होता है। अब तो CCTV हो गया, ड्रोन्स के माध्यम से सर्विलांस हम देते हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार रडार्स जो है रडार सिस्टम उनमें नहीं होता है कि कोई फाइटर जेट है बहुत दूर है और अगर वो CCTV की कैच में नहीं आ रहा है या किसी अन्य प्रकार का जो भी हमारा सर्विलांस सिस्टम है उसके कैच में नहीं आ रहा तो क्या होगा, हमें जो है खतरा बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से इसको यहाँ पर बनाने की बात की, जिसका जो है मुहिम DRDO ने उठाया था। देखो लिखा है 1979 में DRDO ने मौजूदा विमान पर एयरबॉर्न रडार लगाने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे विमान हैं, उसमें किसी में लगा कर देखते हैं। लेकिन ये डिसीजन काफी गलत साबित हो जाता है क्योंकि 1999 के आसपास जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, आपको बता दूंगा उसके बारे में। 1985 देखो यहाँ पे परियोजना शुरू होती है, इसका नाम स्टार्टिंग में रखते हैं द प्रोजेक्ट गार्डियन। याद रखिएगा प्रोजेक्ट गार्डियन था 1985 तक और बाद में इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया क्या, ऐरावत। अब नाम क्यों बदला गया, कैसे बदला गया और कब बदला गया ये भी हम समझते हैं। तो भारत के पहले स्वदेशी जो है वार्निंग के सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो ऐरावत भारत के पहले स्वदेशी एयरबॉर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म कार्यक्रम का जो है कोड नेम था इसका और बाद में जो है इसको हमने दूसरे नाम से यहाँ पर ऑलरेडी रख दिया। तो 1989 में पहला हमने परीक्षण किया कि कैसे काम करेगा। 1990 में देखो ऐरावत का ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार हमने रोटोडोम के साथ जो है ऐरावत ने सफल उड़ान भरी थी और भारत के पहला स्वदेशी जो है एयरबॉर्न रडार प्लेटफॉर्म यहाँ पर वास्तविक रूप से हमें देखने को मिला था कि चलो ठीक है हमने बना लिया है। 1991 में यहाँ पर जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाता है, सिस्टम की स्थापना हो जाती है। 1995 से और 1998 के बीच जो है सिस्टम के जो परीक्षण है लगातार वो जारी रहते हैं और सुधार की यहाँ पर गुंजाइश की जाती है कि भाई इसको और हम बेहतर कर पाए, कैसे कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर 11 जनवरी 1999
परीक्षण उड़ान के दौरान जो है अराकानियोमा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें हमारे 8 वैज्ञानिक और वायुसेना कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको शट डाउन करना पड़ता है। तो वही हुआ यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, इस मिशन को शट डाउन कर दिया लगभग 4 सालों के लिए। अब उसके बाद देखो, जरूरत तो है इसकी, तो बनाना तो पड़ेगा। फिर जो है 4 सालों बाद फिर से जो है इसको स्टार्ट करने की बात की जाती है एक नए तरीके से, कि भाई हम इसको और नए तरीके से बनाएंगे, हम किसी दूसरे विमान पर ना लगा करके अगर हम इसको अपना ही पूरा जो है सेटअप बनाकर तैयार करें तो ये कैसे काम करने वाला है। अब इसकी जो है हमने क्या कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन ली है अलग अलग देशों से। देखो लिखा इंडिया टू डेवलप AWACS। देखो अभी हमने जो नाम पढ़ा था वो थोड़ा अलग था और ये नाम थोड़ा अलग है, दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस है कवरेज का। जैसे रडार सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पर लगाया और जो है लगभग जो आसपास का जो भी 220 से 260 एंगल का कोण है वो सारा कवर कर रहा है, यहाँ पर कोई भी निकलेगा तो आपको सारी जानकारी दे देगा। लेकिन जो ये AWACS है ये 360 डिग्री रोटेट होकर काम करता है। आपको बताऊंगी कैसे काम करता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये जो है हमने अलग अलग देशों के साथ जो है प्रयास किया। देखो अब बात करते हैं कैसा दिखता है ये पूरा बनने के बाद। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई जो है सिस्टम लगा दिया है बस जो है निगरानी करेगा और जानकारी भेज देगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया है। कई सारे देश ऐसे हैं जिसमें जो है मान लीजिए इन्होंने सेटअप तैयार किया है लेकिन ये चीज़ नहीं है, किसी में पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ उन्होंने नहीं रखी है। तो देखो कैसा होने वाला, यहाँ पर जंप सीट लगी होंगी कि कभी जो है इवैक्यूएट करना हो तो सेफली कर पाए। दूसरा बात करते हैं कैरी ऑन बैगेज वगैरह है, सर्वाइवल इक्विपमेंट्स भी हैं, अगर कभी कुछ दुर्घटना हो जाए तो कैसे जिंदा रहना है ये भी यहाँ पे रखा गया है। जो है इलेक्ट्रॉन रैक्स यहाँ पर है, वर्क स्टेशन हुई, यहाँ पे जो है रिसर्च वगैरह की जाएगी, गैलरी है, रिसर्च क्रू सीट यहाँ पर रहने वाली है, फ्यूल टैंक है, टॉयलेट्स हैं। तो देख रहे हैं आपको सारी सुविधाएं या सारी जितनी भी चीजें हो सकती हैं सारी यहाँ पर रखी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो ठिकानों का पता किया कि कहाँ पर आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, वह इसी का कमाल था। AEW&C जो हमारा सिस्टम है, जिसे हम आकाश की आंख या नेत्र सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसने हमको सफलता यहाँ पे दिलाई। ठीक है, अर्ली वार्निंग की जरूरत क्यों? भूतल बनाम हवाई राडार समझो। जमीनी राडार की सीमा है पृथ्वी की गोलाई और पहाड़ों के कारण छिपने की जगह ब्लाइंड स्पॉट बच जाते हैं। मतलब जो हमारे पास राडार होता है, राडार जो जमीन पर लगाया जाता है, हम पे होने वाले हमले, मिसाइल, इन सबको आइडेंटिफाई करता है और उनको डाइल्यूट करता है। लेकिन उसमें ब्लाइंड स्पॉट है, उसमें रिस्क होने की संभावना है, लेकिन ये आसमान में रहता है। तो आसमान से निगरानी, ऊंचाई पर होने के कारण नेत्र के राडार की पहुंच कहीं अधिक है। ये दुश्मन की मिसाइलों और जहाजों का बहुत पहले पता लगा लेता है। तो जो जमीन पर राडार होते हैं, जैसे आपने S-400 की बात की, भारत का सुदर्शन चक्र है, वो अच्छा है पर वो जमीन से काम करता है, तो ब्लाइंड स्पॉट पर रिस्की हो सकता है। लेकिन AEW&C जो है ये सिस्टम, ये हवा में रहता है तो इसकी रेंज अधिक है और कोई ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होने की संभावना नहीं है, इसीलिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे ये जमीन वाला है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन इसमें जो हवा से देख रहा है तो कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। आप दोनों इमेज के थ्रू इसको समझ पा रहे हैं। तो जमीनी राडार से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा उपयोगी है। और AEW&C नेत्र या आकाश की आंख के नाम से आप इसको जान रहे हैं। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युद्ध का डिजिटल दिमाग, नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर आपको देखने को मिलेगा। लड़ाकू विमान नियंत्रण, हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की सटीक लोकेशन भेजना और उन्हें गाइड करना, ये काम करेगा। हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको सटीक लोकेशन बताएगा और वहाँ पे भेजेगा। रियल टाइम अपग्रेड, ग्राउंड पर बैठे कमांडरों का जंग का लाइव नक्शा मुहैया कराना। अगर ग्राउंड पर जो कमांडर बैठे हैं उनको बताना कि कहाँ से अटैक होने वाला है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने सैनिक आ रहे हैं, क्या क्या वेपन उनके पास है, पूरा का पूरा मैप प्रोवाइड करा के उनको दे देगा। पहला काम क्या कर रहा है बच्चे, समझो। हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको टारगेट लोकेशन पर भेज रहा है। दूसरा, मैप बना के आपको दे रहा है कि जमीन पर युद्ध की स्थिति क्या है। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि समुद्री निगरानी, समुद्र की सतह पर चल रहे दुश्मन के जहाजों की ट्रैकिंग करना, जहाजों की भी ट्रैकिंग करेगा, कितने जहाज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उनमें है, सब कुछ आपको ट्रैक करके देगा। और सैटेलाइट संचार, सुरक्षित और निरंतर डेटा ट्रांसमिशन के लिए अंतरिक्ष आधारित लिंक इसमें दी गई है। मतलब ना तो आप इसको साइबर हैक कर सकते, ना आप इसको मैनिपुलेट कर सकते, ये पूरा का पूरा स्पेस से ऑपरेट होता है, तो किसी तरीके का ब्रीच होने की संभावना नहीं है। और नेत्र कमांड सेंटर, एक जगह से मिली जानकारी की पूरी वायुसेना के साथ तुरंत साझा करना। अब जो नेत्र का कमांड सेंटर है, मतलब एक ऑफिस, एक हेडक्वार्टर, यहाँ इसको जो भी अपडेट मिलती है उसको जो भी रिलेवेंट है उनके पास सर्कुलेट कर देता है। तो नेत्र क्या है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो ब्राजील का एक विमान है उस पर लगा हुआ है, अंतरिक्ष में रहता है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है और सारा रियल टाइम डेटा देता है, जिसके थ्रू आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बेहतर तरीके से नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। नेत्र कमांड सेंटर क्या है, एक ऑफिस है, एक रूम है जो पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करता है और रिलेवेंट जो टीम है उनके पास उसको सर्कुलेट कर देता है। ये नेत्र कमांड सिस्टम का काम है। भारत ने डिफेंस फील्ड में एक ऐसा धमाका किया है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ा दिया। डीआरडीओ ने हमारे अपने देश में नेत्र AEW&C सिस्टम को फाइनली फुल कॉम्बैट क्लियरेंस दे दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सिस्टम सिर्फ टेस्टिंग मोड में नहीं है दोस्तों, बल्कि असली जंग या किसी भी इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसे हम आसमान की आंख समझ लो आप।
ये सिस्टम जब हवा में उड़ता है दोस्तों, तो इसके रडार इतने तगड़े हैं कि 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का कोई भी प्लेन, मिसाइल या वारशिप इसे नजर से उछल नहीं हो सकता। जब कुछ लाइव हिट की तरह हमारे कंट्रोल रूम में दिखता है, अब सोचो जब हम 300 किलोमीटर दूर से ही देख लेंगे कि दुश्मन क्या खिचड़ी पका रहा है, तो उनके सरप्राइज अटैक का प्लान तो वही खत्म हो गया है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो बॉर्डर पर हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा धोखे और छुपकर हमला करने की सोचते हैं, उनके लिए नेत्र ही बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। इनके पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उससे वो हमारी बॉर्डर के आसपास आने की हिम्मत करते थे, और अब उन्हें पता होगा कि जैसे ही वो अपनी बाउंड्री से थोड़ा भी आगे बढ़े, हमारे नेत्र की नजर उन पर पड़ जाएगी। ये उनकी काफी बेइज्जती है और शर्म की बात है उनके लिए कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे इतने पीछे रह गए कि हमारी ये आंख उनके आसमान में कहीं छिपने नहीं देगी। उनकी सारी चतुराई और जिंदगी अब किसी काम की नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमने खुद बनाया है, हमें किसी वेस्टर्न या दूसरे देश की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी मर्जी से चलेगी और कोई हमारे सॉफ्टवेयर में दोस्तों पीछे से हैक करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। बैटलफील्ड में जब पायलट को रियल टाइम डाटा मिलता है कि दुश्मन कहाँ है और कितनी तेजी से आ रहा है, तो डिसीजन बहुत फास्ट हो सकता है। ये फास्ट रिस्पॉन्स यही लड़ाई में जीत और हार का फर्क बनाता है दोस्तों। यकीन मानो ये डेवलपमेंट भारत के डिफेंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। हमने दिखा दिया है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि उनका घटिया इरादे अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाले, क्योंकि हमने सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं दोस्तों बल्कि आसमान में भी अपने कंट्रोल मजबूत कर लिए हैं। अब उन्हें हर कदम उठाने पे सोचने होंगे, बार बार वो सोचना होगा। भारत की नजर में आना एफर्ट कर सकता, बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं एफर्ट नहीं कर सकता। सच तो ये है कि उनके लिए अब हर जगह खतरा ही खतरा है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।